हेलो फूडीज, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ व्रत में खाए जाने वाली टिक्की चाट। अक्सर व्रत के दिनों में हम लोग चटपटे खाने को मिस करते हैं, तो इस समय आप ये क्रिस्पी टिक्की की चाट बहुत ही इजीली बनाकर खा सकते हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू, जिनको कि मैंने छील लिया है। अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इनको हाथों से भी मैश कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आलू के छोटे छोटे पीसेस ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और ये है सेंधा नमक। इसको हम स्वाद अनुसार डाल लेंगे। और ये मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून कुट्टू का आटा। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये है 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और आटे की तरह गूंद लेंगे। चलिए अब हम इनसे टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इस मिक्सचर में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियों का साइज आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। चलिए अब हम टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल जो भी यूज करते हैं वो अच्छे से गर्म कर लें और फिर इसमें एक एक करके तैयार टिक्कियां डाल दें और फिर गैस की फ्लेम मीडियम कर लें। 2 से 3 मिनट बाद जब ये एक तरफ से सिक जाए तब इन्हें पलट लें। और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगी और इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इन्हें निकाल लें। इसी तरह से हम सारी टिक्कियां सेक लेंगे। फ्रेंड्स, इन टिक्कियों को आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप चाहें तो इन टिक्कियों को ऐसे भी चटनी के साथ खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही मजेदार लगती हैं। लेकिन हम इन टिक्कियों से बहुत ही मजेदार चाट तैयार करेंगे। तो ये मैंने 500 ग्राम फ्रेश दही ले लिया है। अब हम इसको एक हैंड विस्कर से फेंट कर स्मूथ कर लेंगे और फिर इसमें 3 टेबलस्पून चीनी का पाउडर मिला लेंगे और इसको भी दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक प्लेट पर पहले ये टिक्कियां रख लेते हैं जो कि हमने तैयार की थी। चलिए अब हम टिक्कियों के ऊपर दही डाल लेते हैं। और ये मैं ऐड कर रही हूँ हरे धनिया की चटनी। और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी।
अब ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक भी स्प्रिंकल कर लेंगे। और ये मैं थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, इससे भी चाट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और चाट को हम गार्निश करेंगे थोड़े से बारीक कटे हरे धनिये से। साथ ही थोड़े से अनार के दाने भी ऊपर से डाल देंगे, जिससे कि हमारी चाट खाने के साथ साथ दिखने में भी बढ़िया लगे। तो इन नवरात्रियों में आप भी इस चाट को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि के व्रत में खाने के लिए सामक के वड़े। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए एक मजेदार सी चटनी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक बोल में आधा कप सामक के चावल ले लेंगे। ये आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। अब हम इनको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। धुले हुए सामक को अब हम एक मिक्सर जार में डाल लेंगे, और इसके साथ ही इसमें आधा कप फ्रेश दही भी डाल लेंगे। फिर इसको पीस लेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च, और हाफ टी स्पून जीरा, ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच अदरक, जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये है हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सेंधा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको पीस लेंगे। मिक्सचर को एक बोल में डाल लेंगे। अब हम गैस पर एक पैन या कढ़ाई रखेंगे और उसमें ये तैयार किया हुआ मिक्सचर डाल लेंगे। और इस मिक्सचर को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर एक डो की तरह ना हो जाए। इस समय आप गैस की फ्लेम मीडियम रखें। ये देखिए धीरे धीरे ये मिक्सचर गाढ़ा हो गया है और इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर हम 2 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया भी मिला लेंगे। साथ ही गैस भी ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, तो हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि इसको गूंदते समय ये मिक्सचर हमारे हाथों में ना चिपके। तो अब हम इसे गूंद लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से गूंदकर इसका डो जैसा तैयार कर लिया है। अब हम इससे थोड़ा सा पोर्शन निकालकर छोटी छोटी सी टिक्कियां बनाएंगे। फिर इसके बीच में उंगली से इस तरह से होल कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे बड़े तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल या घी, जो भी आप व्रत में यूज करते हैं, वो गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए तब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तब इन्हें पलट लें। इसी तरह से अलट पलट करके इन्हें क्रिस्पी कर लेंगे।
जब ये गोल्डन कलर के हो जाए तब इन्हें निकाल लें। इसी तरह से हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। तो हमारे व्रत में खाने वाले क्रिस्पी वड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इनके साथ खाने के लिए एक बढ़िया सी चटनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक पैन में हम आधा कप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस समय गैस की फ्लेम मीडियम रखें और इनको लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको दूसरी प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। जब मूंगफली ठंडी हो जाए तब इनका छिलका निकाल लें। ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। अब हम मूंगफली को मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसमें आधा टीस्पून जीरा भी डाल देंगे। यह है हाफ टी स्पून सेंधा नमक और ये मैं डाल रही हूँ 1 इंच ग्रेटेड अदरक। साथ ही 2 हरी मिर्च काटकर डाल देंगे। यह है 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। और ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नींबू का रस। ये है 2 टेबलस्पून दही। इसको ऐड करने से टेस्ट के साथ साथ इसका टेक्सचर भी बढ़िया हो जाएगा। और लास्ट में हम ऐड करेंगे आधा कप पानी। फिर इनको पीसकर इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी व्रत में खाने के लिए स्वादिष्ट चटनी तैयार हो गई है। अब हम इस चटनी में तड़का लगाएंगे। इसके लिए गैस पर एक तड़का पैन रखेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल या घी गरम कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफेद तिल और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही ये क्रैकल होने लगे तब हम इन्हें चटनी में डाल लेंगे। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है सामक के क्रिस्पी वड़े के साथ खाने के लिए बढ़िया सी चटनी। इस रेसिपी को आप इन नवरात्रियों में जरूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।